Bismillahirrahmanirrahim. Islamic financial instruments. Once again, your instructor is Dr. Sayyid Zulfikar Ali Shah. We'll continue our previous discussion in which, of course, we were doing developmental stages of Islamic economic system. I referred in the last class that whatever we are discussing, that is from the discussion and research paper of Masoodul Alam Chaudhary. Before going towards today's lecture and to create a harmony between the previous lecture and today's lecture, let's have a glimpse of the last lecture. कि last time हमने क्या किया? We started our lecture from the critical thinking, in which we actually discussed the difference between rationalism and Islam. Then we moved towards epistemological roots of Muslim rationalism, the scholastic periods of different scholars in the history we talked about, जिसमें हम लोगों ने बात की इब्न खल्दून की, हमने अल किंदी की बात की, इमाम गजाली की सोशल थियरी की बात की. Then we move towards अल फराबी's theory of the universe. फिर हमने बात की इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट्स एंड द वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें हमने इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट और वर्ल्ड सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात की और यहाँ पर मल्टीपल स्कॉलर्स के रेफरेंसेस भी दिए. इब्ने अल अरबी ऑन डिवाइन यूनिटी के ऊपर बात की हमने, इमाम इब्ने ताइमियाज सोशल थियरी पे बात की, इमाम शातीबी सोशल थियरी पे बात की, शाह वलीउल्लाह सोशल थियरी के ऊपर बात की, मलिक बिन नबी सोशल एंड साइंटिफिक थियरी के ऊपर बात की. और एक्चुअली वी फिनिश्ड एट द पॉइंट लास्ट टाइम कि रैशनलिज्म और इस्लाम कोई इतनी दो अलग अलग सेपरेट बाउंड्रीज नहीं हैं, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं है. ऑफ कोर्स रैशनलिज्म और इस्लाम देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज. एक ऑफ कोर्स लॉजिकल फिनोमेना है जो कि इस्लाम को ऑफ कोर्स रैशनलिज्म की तरफ मूव कराता है, या रैशनलिज्म इस्लाम के ऊपर बेस करती है. तो बात करते हैं आज की कि आज हम लोग क्या करेंगे. दैट इज एक्चुअली प्लान ऑफ टुडेज लेक्चर. कंटेम्पररी मुस्लिम रिएक्शन डिवॉइड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी से बात शुरू करेंगे. लॉजिकल फॉल्ट्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग, क्या किस तरह उनकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो गलत है. रिसोर्स एलोकेशन कॉन्सेप्ट एंड इट्स मुस्लिम इमिटेशन. देन विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन, इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन के फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे. फिर द तौहीदी मेथोडोलॉजी इन इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, और फिर सोशल वेलबींग क्राइटेरियन फॉर इस्लामिक बैंक्स के ऊपर बात करेंगे. तो लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले आप लोग तमाम लोग तैयार हैं, यू गाइस आर एक्टिव, तबीयत भी सब लोगों की ठीक होगी अल्हम्दुलिल्लाह. तो नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स कंटेम्पररी मुस्लिम रिएक्शन डिवॉइड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी. द इस्लामाइजिंग एजेंडा, क्या एजेंडा क्या है इस्लामाइज करने का चीजों को. इन रीसेंट टाइम्स टू गेट आउट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एनिग्मा ऑफ मुस्लिम्स, इस्माइल अल राजी फारूकी लेड द वे in the so-called Islamization of knowledge. अभी रिसेंट टाइम्स में ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एनिग्मा है मुसलमानों के बारे में, उससे निकालने के लिए इस्माइल अल राजी फारूकी ने एक रास्ता दिया जिसको हम लोग सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज से पहचानते हैं. रहमान एंड फारूकी फॉर्म्ड ऑपोजिट ओपिनियंस ऑन दिस प्रोजेक्ट. Al-Faruqi thought of the Islamization of knowledge in terms of introducing Western learning into received Islamic values and vice versa. This proved to be a more peripheral treatment of Islamic values in relation to Western knowledge. यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं एक्चुअली वो क्या है कि ये ज्यादा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो इस्लामिक वैल्यूज को रिलेट कराता है वेस्टर्न नॉलेज के साथ. It is true that out of the program of Islamization of knowledge arose Islamic universities in many Muslim countries. ये जो Islamization of knowledge है, इसने इस कॉन्सेप्ट को इंक्रीज किया कि दुनिया में इस्लामिक यूनिवर्सिटीज की भी जरूरत है, और कई मुसलमान ममालिक के अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटीज का इर्तिका हुआ. Yet the academic programs of these universities were not founded upon a substantive understanding and application of the Tawhidi epistemology. Although मतलब अभी तक
हम कोई ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं कर सके इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि प्योरली बेस करती हों तौहीदी कॉन्सेप्ट के ऊपर या तौहीदी एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर. द थियरी ऑफ नॉलेज विद अ सब्सटेंटिव इंटीग्रेटेड कंटेंट रिमेन्स एब्सेंट इन इस्लामिक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. हमारी जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है उसमें अभी भी एक चीज़ जिसका फुकदान है या जो चीज़ एब्सेंट है, दैट इज़ एक्चुअली नॉलेज और इस्लाम का आपस में इंटीग्रेशन. Islamization and Islamic banks, contemporary Muslim reaction devoid of epistemology. इसमें अब हम बात करेंगे Islamization and Islamic banks की. In the financial and economic field, Islamic banks have mushroomed under an Islamization agenda. सबसे बड़ी एग्जाम्पल ऑफ इस्लामाइजेशन इज व्हाट? हमने फाइनेंशियल सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को इस्लामाइज करने के लिए हमने सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले, इस्लामिक वैल्यूज को पूरा करते हुए, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा करते हुए उन बैंक्स पे अप्लाई किया. व्हाट वी डिड एक्चुअली, वी इस्लामाइज आवर बैंकिंग सिस्टम एंड द रिजल्टेंट आउटपुट इज व्हाट? द इस्लामिक बैंक्स. So, Islamic banks have mushroomed under an Islamization agenda. Yet the foundation and principles of the Islamic banks give no comprehensive vision of a background intellectual mass of ways to transform the prevailing concepts or environment of interest transactions into an interest-free system. अभी तक हमारे पास कोई ऐसी फाउंडेशंस या प्रिंसिपल्स इस्लामिक बैंक्स के हवाले से नहीं आए जो कि कंप्रीहेंसिव विजन देते हों, जो कि एक बैकग्राउंड इंटेलेक्चुअल मैस ऑफ वेज टू ट्रांसफॉर्म द प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांजैक्शंस इनटू एन इंटरेस्ट फ्री सिस्टम, जो कि हम ऐसा दे सकें कि जो अभी इस वक्त इंटरेस्ट ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस उनको इंटरेस्ट फ्री में कन्वर्ट कर सकें. तो हम इस्लामाइजेशन एजेंडा तो यही है कि हम इस्लामाइज करें बैंक्स को, सिस्टम्स को इस्लामाइज करें. ऑल्दो बड़ी मशरूम ग्रोथ भी है, इनके एसेट्स भी बहुत ज्यादा ग्रो हुए, लोगों ने सराहा भी बहुत. इवन वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर इस्लामिक बैंक्स के ऊपर बहुत काम हुआ और लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं वहां पर कि हम अपना इस्लामिक बैंक स्टार्ट करें, क्योंकि लोग आर प्रेफरिंग द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम. तो लेकिन अभी तक ऑफ कोर्स हमारे पास कोई कंप्रीहेंसिव विजन जो है वो नहीं आया. हाउ डू द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इकोनॉमीज डिटरमिन रिस्क डाइवर्सिफिकेशन and prospective diversity of investment and production, thus mobilizing financial resources in the real economy along Sharia's determined opportunities. अभी तक हमें इस बारे में भी कुछ नहीं मिलता कि कैसे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इकोनॉमीज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बात करेंगी. What do we mean by risk diversification? Everyone knows about risk. रिस्क होता क्या है? That is an expected uncertainty. इस अनसर्टेनिटी या रिस्क को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं. वन इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड द अदर वन इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? वो अनसर्टेनिटी विच इज प्रेजेंट विद इन द सिस्टम. और अनसिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी क्या होती है, रिस्क क्या होती है? वो रिस्क या वो अनसर्टेनिटी विच इज फर्म स्पेसिफिक या इंडिविजुअल स्पेसिफिक. लेट्स हैव एन एग्जांपल. अगर मैं कहूं कि मैं पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करता हूं और बिजनेस एस्टैब्लिश करते हुए वट एवर फोरकास्टिंग आई एम डूइंग, but there would be uncertainty about inflation, there would be uncertainty about political system, there would be uncertainty about of course future GDP. पाकिस्तान के हालात के बारे में there is uncertainty. ये वो तमाम uncertainties हैं जो सिस्टम का हिस्सा है. तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सिस्टमैटिक रिस्क. नाउ अब अगर मैं अपने बिजनेस के हवाले से बात करूं कि बिजनेस के अंदर मेरा HR अच्छा होगा या नहीं होगा, देयर इज एन अनसर्टेनिटी. नाउ दिस इज नॉट द इशू ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इन पाकिस्तान वी हैव स्किल्ड लेबर एज वेल. मैं अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ला सकता हूं, लेकिन अगर मेरी कंपनी में अच्छा नहीं होता तो दैट वुड बी इंडिविजुअल स्पेसिफिक. तो मैं कहूंगा कि अगर कोई अनसर्टेनिटी इंडिविजुअल स्पेसिफिक है तो दैट इज इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी या हम अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं. अब इसके बारे में देयर आर मल्टीपल थियरीज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. लोग कहते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स कहते हैं, चूंकि सिस्टमैटिक रिस्क सिस्टम स्पेसिफिक होता है इसलिए इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता एट लोकल लेवल. अब अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाई भी नहीं किया जा सकता. डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली क्या होती है कि ऐसा बकेट बनाना, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर ली जाएं. अगर एक से नुकसान हुआ तो दूसरी से फायदा हो जाएगा, वो फायदा नुकसान को ऑफसेट करेगा तो हमारा रिटर्न जो है वो एवरेज आउट हो जाएगा. अब एट द गिवन लेवल ऑफ रिस्क हमारा रिटर्न जब एवरेज आउट होगा तो हमारा रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा. लेकिन एज फार एज अनसिस्टमैटिक रिस्क इज कंसर्न हम कहते हैं चूंकि इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है तो ये कंट्रोलेबल है.
HR अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं होगा तो मैं HR अच्छा ले आऊंगा, या कंपनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आएंगे तो आई एम्प्लॉय गुड टेक्नोलॉजी, तो मैं टेक्नोलॉजी के रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकता हूं. तो वी अज्यूम कि दैट इज कंट्रोलेबल एंड दैट इज डाइवर्सिफाइबल एज वेल एट द लोकल लेवल. तो एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न, what Islamic values or Islamization values say about risk diversification and prospective diversity of investment. इन्वेस्टमेंट की प्रोस्पेक्टिव डाइवर्सिटी क्या होगी? क्या हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बैठे रहेंगे, इंटरेस्ट फ्री, या हम इसे आगे मूव करेंगे, कुछ हम कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज देंगे, बट स्टिल ऑफ कोर्स वी आर नॉट क्लियर अबाउट आर दीज स्ट्रैटेजीज. एंड प्रोडक्शन, thus mobilizing financial resources in the real economy. फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज किया जाए, कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट्स की जाए, ऑफ कोर्स अंडर द शरिया कंप्लायंट अपॉर्चुनिटीज. तो ये वो सवाल हैं जो अभी तक इस्लामिक पर्सपेक्टिव हमें या इस्लामाइजेशन एजेंडा जो है हमें इनका रिप्लाई नहीं कर सका. द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ इस्लामिक बैंक्स शो एन inordinately large proportion of assets floating in foreign trade financing. अगर आप फाइनेंशियल बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा उनकी बैलेंस शीट से कि उनकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दीज आर फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग बेस्ड. दीज पोर्टफोलियोज हैव ओनली टू डू विद sheer mercantilist business returns from charging a markup on merchandise called मुराबहा. ये एक्चुअली किस चीज पे बेस कर रहे होते हैं? ये एक मर्केंटाइल बेस्ड इंटरेस्ट है या मार्कअप है which is known as murabaha, and murabaha is of course Islamic financial instrument. Such a markup has nothing in common with real economic returns arising from the use of trade financing. ये जो मार्कअप्स हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है इन कॉमन उन रियल इकोनॉमिक रिटर्न्स के साथ जो अराइज होती हैं ट्रेड फाइनेंसिंग के थ्रू. Consequently, the mobilization of resources through foreign trade financing alone has helped neither to increase intercommunal trade financing in Muslim countries nor to increase returns through development prospects in the real economic sectors of undertaking foreign trade financing. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इस mobilization of resources ने foreign trade financing को अकेले हेल्प किया, इसने ना तो कोई intercommunal ट्रेड फाइनेंसिंग जनरेट कराई मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान और ना ही कोई ऐसे रिटर्न्स, कोई ऐसे डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स जनरेट कराए जिसकी बेसिस के ऊपर रियल इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर कुछ बूम आता या इंक्रीज आता. इस्लामिक बैंक्स हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड अ प्रोग्राम ऑफ कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट by rethinking the nature of money in Islam in terms of the intrinsic relationship between money as a moral and social necessity linked endogenously with real economic activities. इस्लामिक बैंकिंग एक और किस चीज के अंदर नाकाम रही? इसने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया जो कि कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करता, इसको रीथिंक करने के बाद कि जो नेचर ऑफ मनी है इस्लाम के अंदर उसका क्या ताल्लुक है विद मनी, मॉरल एंड सोशल नेसेसिटीज, और इसको लिंक किया जाता कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ. We are unable to do that till now. और of course उसकी जो intrinsic values हैं या जो intrinsic relationships हैं these are unexplored till now. Here endogenous money value is reflected only in the returns obtained from the mobilization of real sectoral resources that money uses to monetize real economic activities according to the Sharia. यहां पर हमें एंडोजेनस मनी क्या मिलती है उस रिटर्न की शेप के अंदर जो कि मोबिलाइज करने से रियल सेक्टरल रिसोर्सेज को मनी यूजेस टू मोनेटाइज रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू शरिया, जहां पर शरिया ओरिएंटेड या शरिया बेस्ड हम मॉनेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म करके कोई रिटर्न गेन करें. मनी डजंट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन अपार्ट फ्रॉम. पैसे की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू को हम फेयर वैल्यू भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को हम फंडामेंटल वैल्यू भी बोलते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू नॉर्मली जो हम इसकी इकोनॉमिक डेफिनेशन लेते हैं वो ये होती है कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज फ्यूचर कैश फ्लोज वुड बी नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू. इन अदर वर्ड्स, इसको एक सादी सी एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू से हमारी मुराद क्या है. फर्स्ट करें, मैं बाजार में शॉपिंग के लिए जाता हूं, एक शर्ट मुझे पसंद आती है जिसकी लिस्ट प्राइस इज 5000.
क्या मैं वो शर्ट 5000 ही की ले लूंगा अगर मेरा पॉकेट इशू नहीं है तो? ऑफ कोर्स नॉट। मैं क्या करूंगा, मैं उसके साथ बार्गेनिंग करूंगा, और बार्गेनिंग किस बेसिस के ऊपर होगी? उसकी क्वालिटी की बेसिस के ऊपर। नाउ व्हाट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी हेयर? ऑफ कोर्स मैं उसे कितना अरसा अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकूंगा, दैट इज द क्वालिटी ऑफ दैट। अब उसकी क्वालिटी को देखते हुए मैं जो भी वैल्यू लगाऊंगा, दैट वैल्यू वुड बी नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, इसको सादे लफ्जों में मैं कहूं कि लिस्ट प्राइस तो वो है जो कि मार्केट में डिमांड हो रही है, इसकी एक्चुअल प्राइस होनी क्या चाहिए, दैट प्राइस इज एक्चुअली नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो money doesn't have any intrinsic value of its own apart from the value of the precious metals that are to be found in real sector production of such items. अपनी कोई वैल्यू नहीं है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, सिवाय इसके कि हम प्रेशियस मेटल्स की बात करें जो कि हमें रियल सेक्टर प्रोडक्शन के अंदर नजर आते हैं। द स्ट्रक्चरल चेंज लीडिंग टू सच मनी, सोसाइटी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन has not been possible in Islamic banks. एक स्ट्रक्चरल चेंज जो कि लीड करे पैसे को, सोसाइटी को, फाइनेंस को और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को, is still not possible in Islamic banking system. Contrarily, Islamic banks today are simply pursuing goals of efficiency and profitability within the globalization agenda as sponsored by the West and the international development finance organizations. तो फिर इस्लामिक बैंक्स कर क्या रहे हैं? इस्लामिक बैंक्स टोटली मूव कर रहे हैं अपनी एफिशिएंसी की बेसिस के ऊपर, और एफिशिएंसी कौन सी? जो कि ऑफ कोर्स वेस्ट बेस्ड कुछ प्राइमरी कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर दे आर डेवलपिंग देयर स्ट्रैटेजीज। दस Islamic banks are found to have launched a competitive program in the midst of privatization, market openness, rent-seeking economic behavior, and financial competition, contrary to promoting cooperation between them and other financial institutions. तो फिर इसका मतलब है इस्लामिक बैंक्स ने किया क्या? इस्लामिक बैंक्स कुछ ऐसी competitive programs हमें ऑफर करते हुए नजर आते हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज कराते हैं, मार्केट ओपननेस की बात करते हैं, रेंट सीकिंग इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करते हैं कि ठीक है फिक्स एसेट्स लगा दो और उनके ऊपर किराए लेते रहो, फाइनेंशियल कंपटीशन, लोगों के दरमियान रिटर्न्स बेस्ड कॉम्पिटिशंस जनरेट कराए जाएं, कॉन्ट्ररी टू प्रोमोटिंग कोऑपरेशन बिटवीन, जो कि मुखालिफ है इस बात के कि कंपटीशन जनरेट कराया जाए ऑन द बेसिस ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो क्या कर रहे हैं? कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज निकाल रहे हैं? पैसे की क्या कदर कीमत समझते हैं? व्हाट पॉलिसीज वी हैव, ऑफ कोर्स दैट इज एब्सेंट टिल नाउ। अब क्यों हम इन चीजों से एग्री नहीं करते? लॉजिकल फॉल्ट्स क्या है वेस्टर्न थिंकिंग के अंदर, रिसोर्स एलोकेशन कॉन्सेप्ट के अंदर एंड इट्स मुस्लिम इमिटेशन? क्लेमर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक थिंकिंग ओवर द लास्ट 70 years or so has remained subdued. जो इस्लामिक इकोनॉमिक थिंकिंग के लोग हैं पिछले 70 साल से ये बात कहते हैं कि अभी तक जो भी इस्लामिक इकोनॉमिक थिंकिंग, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए था, दैट इज नॉट प्रिवेलिंग. इट हैज प्रोड्यूस्ड नो ट्रूली कुरानिक वर्ल्ड व्यू टू डेवलप आइडियाज. अभी तक कोई कुरानिक व्यू नहीं लिया गया अपने आइडियाज को डेवलप करने के लिए, एंड देयर बाय टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ न्यू एरा ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस. The principle of marginal rate of substitution that remains dominant in all of Western economic, financial and scientific thought has entered the entire framework of Islamic social, economic and financing reasoning. ये जो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं अपनी किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट तलाश करूं तो जो मुझे एक एक्स्ट्रा रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन पुरानी से मिल रहा था, नई से भी उतना ही मिलेगा. तो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी भी डोमिनेंट है तमाम वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर, फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक थॉट के ऊपर, और ये कहां पे एंटर होगी है? टुवर्ड्स द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ इस्लामिक सोशल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंसिंग रीजनिंग. This has resulted in a complete absence of the praxis of unity of knowledge as expressed by social, economic and institutional complementarities at the epistemological, analytical and applied levels.
No structural change other than perpetuation of mechanical methods at the expense of the Quranic worldview arise from incongruent relations. The Quranic methodological praxis rejects such an incongruent mixture of belief mixed with disbelief. तो एक्चुअली हुआ क्या, इस तमाम ने एक जो प्रैक्सिस ऑफ यूनिटी ऑफ नॉलेज था उसको खत्म कराया सोशल, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लीमेंटैरिटीज के अंदर. यही इख्तलाफ है हमारा वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ. वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ ये जो हम बात करते हैं कि जनाब दीन इज सेपरेट एंड डेली लाइफ इज सेपरेट, तो ऑफ कोर्स बिलीफ और डिसबिलीफ के अंदर जो एक मिक्सचर क्रिएट किया जाता है, इस्लाम इज अगेंस्ट दैट, और हम उसी की लॉजिकल थिंकिंग की मुखालिफत करते हैं. By a similar argument, the neoclassical marginal substitution agenda of development planning is found to enter the imitative growth-led economic prescription of all Muslim countries. Recently, such growth and marginalist thinking has received unquestioned support by Muslim economists like Chapra and Naqvi. अब हुआ क्या, अभी रिसेंटली ये जो ग्रोथ और मार्जिनलिस्ट थिंकिंग है, इसने अनक्वेश्चन सपोर्ट मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम इकोनॉमिस्ट की तरफ से इनको मिली. सिद्दीकी डजंट रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक सेविंग्स फंक्शन एज अपोज्ड टू द रिसोर्स मोबिलाइजेशन फंक्शन and thereby the consequential conflicting relationship between the real and financial sectors. सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि वो रिकॉग्नाइज करने के काबिल नहीं है ये फंडामेंटल रोल जो कि इंटरेस्ट रेट मैक्रो इकोनॉमिक सेविंग्स के अंदर एक फंक्शन प्ले करते हैं जो कि अपोज्ड है रिसोर्स मोबिलाइजेशन फंक्शन के साथ. thereby the consequential conflicting relationship between the real and financial sectors. तो इनके दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज कराता है. He thereby endorses savings in an Islamic economy. वो कहता है कि इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर भी सेविंग होनी चाहिए. These Muslim economists follow the macroeconomic arguments of capital accumulation via savings as opposed to the substantive meaning of resource mobilization. ये जो मुस्लिम इकोनॉमिस्ट हैं ये सेविंग को तो इंक्रीज करते हैं, सेविंग के कॉन्सेप्ट को आर्ग्यू करते हैं जो कि अपोज्ड है सब्सटेंटिव मीनिंग ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन के. अकॉर्डिंग टू द कुरानिक प्रिंसिपल इंटरलिंकिंग स्पेंडिंग, ट्रेड, चैरिटी एंड द कॉन्सिक्वेंशियल अबॉलिशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि किस कुरानिक प्रिंसिपल पे बेस करता है कि आपकी स्पेंडिंग, आपके ट्रेड और चैरिटी के दरमियान में एक कॉन्सिक्वेंशियल एक रिलेशनशिप होना चाहिए जिसका नतीजा क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो अबॉलिश हो जाएगा. द मुस्लिम इकोनॉमिस्ट फेल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ इवोल्यूशनरी circular causation between these Quranic recommended activities underlying the process of phasing out interest rates through the medium of a money real economy interrelationship. मुस्लिम इकोनॉमिस्ट इस सिस्टम को समझने से बालातर हैं जो कि कॉजेशन इफेक्ट लेकर आता है कुरानिक रिकमेंडेशन एक्टिविटीज के साथ, के जो कि इंटरेस्ट रेट को एलिमिनेट कराता है थ्रू द मीडियम ऑफ अ मनी रियल इकोनॉमी इंटर रिलेशनशिप. तो बात क्या समझ आई कि जो वेस्टर्न सिस्टम है दैट इज बेस्ड अपॉन ऑफ कोर्स इंटरेस्ट बेस्ड, जो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे बेस करता है. कुरान कहता है कि देयर शुड बी अ लिंकेज और सेविंग होनी चाहिए. और किस तरीके से होनी चाहिए? सेविंग, चैरिटी. किस तरीके से लिंकेज होना चाहिए? सेविंग, चैरिटी और इनकी स्पेंडिंग के साथ. अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. The concept of financial saving in both the macroeconomic and microeconomic sense carries with it an inherent price for deferred spending. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सेविंग है दोनों मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक सेंस के अंदर ये इनहेरेंट प्राइस को लेकर आता है आपकी डेफर्ड स्पेंडिंग के अंदर. डेफर्ड स्पेंडिंग क्या है कि मैं आज खर्चा नहीं करता, मैं ऑफ कोर्स एक साल बाद खर्चा किए लेता हूं और उस पैसे को क्या करूं, उस पैसे को सेव कर लूं. Such a price of deferment caused by saving is the rate of interest on savings. ये जो मैं डेफर कर रहा हूं और उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूं कि why I am deferring, that is actually rate of interest. Likewise, savings and thereby also the underlying interest motive in it generate capital accumulation. ये जो मोटिव है जो कि आपकी सेविंग या डेफरमेंट ऑफ स्पेंडिंग के ऊपर एक मोटिवेशन जनरेट होती है, वो मोटिवेशन इज एक्चुअली योर, या जो उसकी प्राइस है दैट इज इंटरेस्ट. Capital accumulation so generated in turn plays a central role in economic growth.
अभी जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, जो पैसा आपका इकट्ठा होता है इस तरीके से जनरेट होकर, ये इन टर्न प्ले करता है एक सेंट्रल रोल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर. These together with the consequent pricing areas of factors of production in an economic growth model have simply been misunderstood by Islamic economists while applying classical and neoclassical reasoning and analytical models to Islamic economic, financial and social issues. I am giving references with every statement जो कि जिसने इसके बारे में जो बात की. The nearest that Islamic economists have come to applying alternative theories of economic growth is by using an endogenous growth model. ये जो करीब तरीन हम बात करते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिस्ट एक अल्टरनेटिव थ्योरीज के साथ आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो कि एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल्स अपने अंदर इनहेरेंट किए हुए हैं. येट द नियोक्लासिकल मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रूट्स ऑफ सच अ ग्रोथ मॉडल हैव बीन केप्ट इंटैक्ट. अभी तक वो जो मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रूट्स हैं, दीज आर इंटैक्ट विद ऑल ऑफ द ग्रोथ मॉडल्स. Thus, the methodology of circular causation. What do we mean by circular causation? Cause and effect relationship which is actually circular in nature. In the light of Tawhidi epistemology remained unknown to contemporary Muslim scholars. A very big statement. इससे methodological सर्कुलर कॉजेशन जो है तौहीदी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, वो शायद आज के मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं दे आर अनअवेयर ऑफ दैट. तो यहां तक हम लोग बात कर रहे थे अबाउट लॉजिकल फॉल्ट्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग. क्या क्या लॉजिकल फॉल्ट्स हो सकते हैं वेस्टर्न थिंकिंग के अंदर. अब यहां पर बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की कि जो वेस्टर्न थिंकिंग है वो चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए सिर्फ एक चीज़ का सहारा लेती है, दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट. कि हम कैपिटल एक्यूमुलेशन के ऊपर कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं, हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं. बट एज फार एज इस्लामिक कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, इस्लाम इस बारे में बात नहीं करता. इस्लाम किन चीज़ों को इंटीग्रेट कराता है, आपकी स्पेंडिंग, सेविंग और चैरिटी को. अब जब चैरिटी का कॉन्सेप्ट होगा तो प्राइस का कॉन्सेप्ट वुड बी एलिमिनेटेड. ऑफ कोर्स लोग एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करेंगे. अब ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऑफ कोर्स लॉजिकली डिसएग्री करते हैं विद द वेस्टर्न रिसोर्स एलोकेशन को. ऐसी सिचुएशन में अगर इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसका फ्यूचर क्या होगा. इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन वी नोट द डीपली पार्टीशन व्यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम थॉट फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट एंगल्स. अभी तक जो हमने डिस्कशन की, हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं मुस्लिम थॉट्स को, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी एंड मुस्लिम रैशनलिज्म. इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है और मुसलमान का रैशनल एटीट्यूड क्या है, उसकी रैशनलिज्म क्या है. दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ मुतज़िला अबाउट 100 years आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद, फॉलोड बाय द स्कॉलिस्टिक्स. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कोई 101 साल के बाद मुतज़िला में ये वाला कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, और जो कि फर्दर स्कॉलर्स जो है इसको साथ साथ कैरी ऑन करते रहते हैं. द सेम ट्रेन ऑफ थॉट इज बीइंग परसूड टुडे बाय अ ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल नियो लिबरलिज्म. व्हाट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. और कितनी खूबसूरत बात है कि जो सोच, जो ऐसी सोच है, उसकी ट्रेन अभी रुकी नहीं, दैट इज स्टिल गोइंग. और आज भी ये किस चीज से परसू हो रही है, एक ब्लाइंड एक्सेप्टेंस से. एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम. और इन तमाम की जड़ क्या है, नियो लिबरलिज्म. एज अ रिजल्ट ऑफ सच इमिटेशन या तकलीद इन मुस्लिम थिंकिंग, no overwhelming attempt has been made to bridge the gap between Quranic epistemological thinking and Occidental rationalism. अब इस रिजल्ट में हुआ क्या, एक इमिटेशन या जिसको हम तकलीद कहते हैं, मुस्लिम थिंकिंग के अंदर कोई ऐसा इकदाम नहीं हुआ जो कि ब्रिज कर सकता इस गैप को बिटवीन कुरानिक एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग. अब कुरानिक एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग क्या है, कुरान क्या कहता है, कुरान की बेस क्या है, उसकी बेसिक थ्योरीज क्या है, उसको रिलेट कराया जाता है ऑक्सीडेंटल रैशनलिज्म के अंदर. कि जो स्कॉलर्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 साल के बाद उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट की, वो कुरानिक एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग के साथ कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करते हैं.
The totality of a Tawhidi unified worldview according to the Quran could not be introduced into the body framework of Muslim thinking. In totality, जो तौहीदी यूनिफाइड वर्ल्ड व्यू है अकॉर्डिंग टू कुरान, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सका बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ मुस्लिम थिंकिंग के अंदर. द राइज ऑफ द उम्मा दैट वुड बी लेड बाय द तौहीदी एपिस्टेमोलॉजी फॉर गाइडेंस एंड चेंज फेल अपार्ट. अब तौहीदी मेथोडोलॉजी इन इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन है क्या? ओनली along the epistemological, ontological and ontic circular causal interrelations of the Tawhidi knowledge-centered worldview is it possible to establish a truly Quranic methodology for all the sciences. सिर्फ किस तरीके से ये पॉसिबल है कि हम कुरानिक मेथोडोलॉजी को तमाम साइंसेस के अंदर अप्लाई करा सकें? बाय एपिस्टेमोलॉजिकल, ऑफ कोर्स बेस ऑफ नॉलेज, ontological and ontic circular इंटररिलेशंस. जो सर्कुलर कॉजल इंटररिलेशनशिप्स हैं उनको तौहीदी नॉलेज सेंटर बनाकर वी कैन ऑफ कोर्स इंटररिलेट देम. वी पॉइंट आउट द नेचर ऑफ द तौहीदी अप्रोच यूजिंग क्रिएटिव इवोल्यूशन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एन इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन. हम यहां पर पॉइंट आउट करते हैं नेचर ऑफ तौहीदी अप्रोच को यूजिंग क्रिएटिव इवोल्यूशन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एन इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन. इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये एक रियलाइजिंग कॉन्सेप्ट होगा बाय एडिंग तौहीदी कॉन्सेप्ट इन दैट. डिस्कोर्स अलोंग लाइन्स ऑफ तौहीदी एपिस्टेमोलॉजी एंड इट्स ऑन्टोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड सिस्टम नीड्स टू प्रिवेल इन ऑल सेक्टर्स बिटवीन मुस्लिम नेशंस. तमाम मुस्लिम नेशंस के अंदर दिस कॉन्सेप्ट इज सपोज टू बी प्रिवेलेंट अकॉर्डिंग टू द लर्निंग इम्पीटस within a maturing transformation process. Consensus on such interactive venues can be attained. एक लर्निंग इम्पिटस के तौर पर मैच्योरिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, इसको मैच्योर करने के लिए एक म्यूचुअल कंसेंसस चाहिए होगा इस इंटरैक्टिव वेन्यूज के ऊपर, जो कि अटेन किया जा सकता है इसके थ्रू. Thereby, the Muslim world as a whole and her communities would come to evaluate the level of social well-being determined through the participatory and complementary process of development in the light of the Sharia. इसी तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड या उसकी जो कम्युनिटीज हैं वो इवेल्युएट कर सकती हैं सोशल वेलबींग को, जो कि डिटरमिन होती है थ्रू पार्टिसिपेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ शरिया. The evolution of such a social well-being criterion within the interactive institutions of economy, markets, society, governments, and the extended Muslim community give rise to consensus and creative evolution. ये जो इवेल्युएशन है एक सोशल वेलबींग की, जो हम लोग सोशल वेलबींग क्राइटेरिया बनाने की बात करते हैं विद इन द इंटरैक्टिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ इकोनॉमी. किनके दरमियान? इंटरैक्टिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ इकोनॉमी, वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो एक इंटरैक्टिव कैपेबिलिटी रखते हैं. मार्केट्स, अब मार्केट क्या है? ऑफ कोर्स कोई सी भी जगह जहां पर बहुत से बायर्स और सेलर्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं किसी एक कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए ऑन अ सर्टेन प्राइस. इसलिए वो कोई भी जगह हो सकती है. सोसाइटी जहां पे हम सरवाइव करते हैं. गवर्नमेंट्स, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द एक्सटेंडेड मुस्लिम कम्युनिटी, वो कम्युनिटीज जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है. गिव्स राइज टू कंसेंसस, यहां पर एक कंसेंसस क्रिएट होता है क्रिएटिव इवोल्यूशन के बारे में. दिस इन टर्न लीड्स टू हाइटन्ड अंडरस्टैंडिंग and implementation of the circular causation and continuity framework of the knowledge-centered worldview. इसके नतीजे में इसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या होता है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग और एक इम्प्लीमेंटेशन सर्कुलर कॉजेशन का मिलेगा, जो कि कॉन्टिन्यूटी में होगा किसके? फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू. दुनिया का हवा में चीजें नहीं चलेंगी, नॉलेज सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू मिलेगा हमें. इन दिस वे द वर्ल्ड व्यू ऑफ तौहीदी यूनिटी ऑफ नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू अ साइकिल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, अ कॉम्प्लेक्स सिम्बियोसिस. इस तरीके से हम वर्ल्ड व्यू ऑफ तौहीदी यूनिटी, दुनिया को एक तौहीदी यूनिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म करा सकेंगे. किस तरीके से? बाय एडिंग
cycle of human resource development and participation in it. Social well-being criterion for Islamic banks. Islamic banks के बारे में हम social well-being criteria क्या देते हैं? The social well-being function as the objective criterion of Islamic banks, serving the Sharia tenets of social security, protection of individual rights, and progeny and preservation of the Islamic State, ought to become a description of ways and means of stimulating resource mobilization that establishes sustainability and the high ideals of the Islamic faith. Social well-being function जो है इस्लामिक बैंक्स के ऑब्जेक्टिव के तौर पर लिया जाए, जो कि शरिया टेनेट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी को फॉलो करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड प्रोजेनी, इंडिविजुअल के राइट्स और उसकी हैसियत को तस्लीम करता है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामिक स्टेट को इंटैक्ट रखता है, और टू बिकम अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेज। इसका मकसद क्या है कि मल्टीपल वेज हमारे सामने आए एंड मीन्स ऑफ स्टिमुलेटिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के मल्टीपल तरीकाकार सामने आए, दैट एस्टैब्लिशेस सस्टेनेबिलिटी, जो कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बनाएगा, एंड द हाई आइडियल्स ऑफ द इस्लामिक फेथ, और इस्लामिक फेथ को आइडियलिज्म की तरफ मूव कराएगा। दिस गोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ तौहीद। ये गोल ऐसा गोल है जो कि प्रिंसिपल ऑफ तौहीद को इनकलकेट कराता है इसमें, दैट इज द वननेस ऑफ गॉड एज द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। सिर्फ एक बात तस्लीम कर लेने से आपके सारे मसाइल हल होते हैं, और वो क्या है? oneness of God. The model implementing the principle of Tawheed in the socio-economic, financial and institutional order involves organizing the modes of resource mobilization, production and financing these in ways that bring about complementary linkages between these and other Sharia determined possibilities. ऐसा मॉडल जो कि इंप्लीमेंट कराता है प्रिंसिपल ऑफ तौहीद को सोशियो इकोनॉमिक कल्चर के अंदर, फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स के अंदर, जो इन्वॉल्व करती हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने में, प्रोडक्शन जो आप प्रोड्यूस करते हैं, एंड फाइनेंसिंग दीज, और उन प्रोडक्शन को फाइनेंसिंग कहां से आएगी, इन वेज दैट ब्रिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री लिंकेजेस बिटवीन these and other Sharia determined possibilities. वो एक इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री लिंकेज लिए हुए है इन तमाम को इंटीग्रेट करते हुए, किसके साथ? शरिया डिटरमिन्ड पॉसिबिलिटीज के साथ। In this way there will appear co-determination among the choices and the evolution of the instruments to be selected and implemented by many agencies in society at large through discourse. अब इस तरीके से होगा क्या कि डिस्कोर्स के थ्रू हम कई को डिटर्मिनेशंस जनरेट करा सकेंगे इन इवोल्यूशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को इंटैक्ट रखते हुए। इस्लामिक बैंक्स ought to form a part and parcel interconnecting medium of a lively developmental organism of the ummah. अब इस्लामिक बैंक करना क्या चाहता है? इस्लामिक बैंक एक हिस्सा बनना चाहता है, पार्ट एंड पार्सल बनना चाहता है, इंटरकनेक्ट करने के लिए, एक मीडियम बनने के लिए बिटवीन द डेवलपमेंटल ऑर्गेनिज्म ऑफ द उम्मा, एज द डेवलपमेंटल ऑर्गेनिज्म ऑफ द उम्मा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज को लेकर आएगा उम्मा के फायदे के लिए। Development possibilities are realized both by the networking of discourse between management and shareholders of an Islamic bank, as well as in concert with other Islamic banks, the central bank, enterprises, government and the community at large. अब ये developmental possibilities कैसे realize होंगी? Both by the networking of discourse between management, एक networking किसकी? मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स की, इस्लामिक बैंक के मैनेजमेंट और शेयर होल्डर की। ऑफ कोर्स नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी जो कि एजेंसी थियरी भी कहलाती है, वो भी इसी चीज़ पे जोर देती है कि इन द मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम या मॉडर्न बिजनेस सिस्टम, जहाँ पर हमारा एजेंट और प्रिंसिपल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। व्हाट डू वी मीन बाय एजेंट एंड प्रिंसिपल? चूंकि बिजनेसेस में पैसा कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स जो बंदा पैसा दे रहा है उसके पास वक्त नहीं कि वो बिजनेस के ऑपरेशंस को भी देख सके,
और जो बंदा पैसा इस्तेमाल कर रहा है ऑफ कोर्स उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपना पैसा लगा सके। तो यहाँ पर दो पार्टी जनरेट होती हैं, एक वो जो पैसा दे रही है और दूसरी वो जो कि पैसा इस्तेमाल कर रही है। अब ये दो पार्टीज जो पैसा दे रही है दैट इज ऑफ कोर्स प्रिंसिपल, और जो पैसा इस्तेमाल कर रही है उसके बिहाफ पे दैट इज एजेंट। कैसे मोटिवेट किया जाए एजेंट्स को कि वो प्रिंसिपल्स के इंटरेस्ट के अंदर काम करें? तो यहां पर एक एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। इस रिलेशनशिप को एंश्योर करने के लिए, इस रिलेशनशिप की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए? क्योंकि ऑफ कोर्स इफ टू पार्टीज आर इन्वॉल्व देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसके लिए एजेंसी थ्योरी स्टेट्स कि जो मैनेजर्स हैं दे शुड बी गिवन सर्टेन परक्विजिट्स, कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स देने चाहिए उनको, सैलरीज इंक्रीज कर देनी चाहिए, बोनसेस देने चाहिए। अब तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिनोमेना उनको अपने पास बिजनेस के अंदर शेयर भी दे देना चाहिए, जो कि इस्लामिक शेयर ओनरशिप प्रोग्राम के तहत, सॉरी नॉट इस्लामिक, ईसॉप के नाम से बात है कि शेयर ओनरशिप प्रोग्राम ऑफर करती हैं कंपनीज। अब तो ये था एक एजेंसी रिलेशनशिप जो कि इनके दरमियान में क्रिएट होता है। तो मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स की नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इस्लामिक बैंक हो चाहे वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो। इनका इस्लामिक बैंक्स का दूसरे इस्लामिक बैंक्स के साथ भी आपस में नेटवर्किंग में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल बैंक के साथ दे शुड बी ऑफ कोर्स, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने रूल्स बनाने होते हैं। अब अगर इस्लामिक बैंक्स अपने तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल बैंक के साथ डिस्कस नहीं करते तो सेंट्रल बैंक वुड बी मूविंग एट वन साइड एंड इस्लामिक बैंक वुड बी मूविंग टू द अदर साइड। एंटरप्राइजेस, डिफरेंट एंटरप्राइजेस के साथ दे शुड बी हैविंग लिंक्स। गवर्नमेंट के साथ होने चाहिए, कम्युनिटी एट लार्ज, सबके साथ ऑफ कोर्स इस्लामिक बैंक्स के लिंक्स होने चाहिए। दिस कंस्ट्रक्शन इज एक्सटेंडेड अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड। इस कंस्ट्रक्शन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर। In this way, a vast network of discourse-related networking and relational systems is established between Islamic banks and the socio-economic and socio-institutional order as a whole. इस तरीके से इनके दरमियान में networking create की जा सकती है। Such unifying relations as participatory linkages in the economy and society-wide sense convey the systematic meaning of unity of knowledge. This in turn represents the epistemology of तौहीद in the organic order of things. अब इसका रिटर्न क्या है, क्या मिलेगा आपको और किससे? Such unifying relations, ये एक ही तरह के जो ताल्लुकात क्रिएट होंगे, पार्टिसिपेटरी लिंकेज क्रिएट करेंगे इकोनॉमी में और सोसाइटी वाइड सेंस कन्वे करेंगे सिस्टमैटिक मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ नॉलेज की, कि तमाम के पास जब ऑफ कोर्स मल्टीपल नेटवर्किंग क्रिएट होगी तमाम के पास एक तरह का नॉलेज होगा, इससे ऑफ कोर्स हार्मनी ऑफ नॉलेज भी क्रिएट होगी, जिससे होगा क्या? दिस इन टर्न रिप्रेजेंट्स द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ तौहीद, वननेस ऑफ गॉड। एपिस्टेमोलॉजी को इंश्योर कराएगा इन द ऑर्गेनिक ऑर्डर ऑफ थिंग्स। अल्टीमेटली द थिंग्स वुड बी इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू तौहीद कॉन्सेप्ट। In the present case, such a complementing and circular causation interrelationship is understood by their unifying interrelationships with the socio-economic and socio-institutional order in terms of the choice of cooperative financing instruments. इस present case के अंदर such a complementing and circular causation interrelationship is understood by their unifying interrelationships. उनके एक जैसे जो relationships हैं उनके थ्रू ये समझा जा सकता है सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर, जो कि इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ तौहीद इज दस एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंगली रिलेशनल, पार्टिसिपेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री डेवलपमेंट वेयर इन इवेंट्स सच एज मनी, फाइनेंस, मार्केट्स, सोसाइटी एंड institutions unify. In the end, by combining the totality of the Sharia's precepts with financing instruments, Islamic banks become investment-oriented financial intermediaries and agencies of sustainability of the socio-economic order, the socio-political order, and institutions of preservation of community assets and well-being. अगर आखिर में मैं ये बात करूं कि ये टोटलिटी ऑफ शरिया परसेप्शंस को कंबाइन किया जाए फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ,
हम जो पैसा जनरेट कर रहे हैं मार्केट से, जो इंस्ट्रूमेंट उसके बदले में इशू करते हैं, उसको हम रिलेट करें तमाम शरिया कंप्लायंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ। इस्लामिक बैंक्स इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बने। इंटरमीडियरी क्या है? लोगों और ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन के दरमियान में एक लिंक क्रिएट कराना। एंड एजेंसीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर, और ऐसी एजेंसीज बने जो कि सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर को सस्टेन कराएं, एंड सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर, इनको सस्टेनेबिलिटी दें। एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जो लोगों के एसेट्स की हिफाजत करें और उनकी वेलबींग के लिए। द नेचर ऑफ मनी नाउ टर्न्स आउट टू बी एंडोजिनस। अब जो नेचर ऑफ मनी है वो क्या बन गई है? दैट इज एंडोजिनस, एक्सप्लेनेटरी बन गई है। एंडोजिनस मनी इज अ सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट। एंडोजिनस मनी या जो एंडोजिनस पैसा होता है वो एक ऐसा सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट है दैट एस्टैब्लिशेस कॉम्प्लीमेंटैरिटीज बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक, financial, social and institutional possibilities towards sustaining circular causation between money, finance, spending on the good things of life and the real economy. आज का पैसा जो है एंडोजिनस मनी एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट बन गया है जो कि कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को एस्टैब्लिश कराता है किनके दरमियान? सोशियो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल पॉसिबिलिटीज को टुवर्ड्स सस्टेनिंग सर्कुलर कॉजेशन बिटवीन, सर्कुलर कॉजेशन को सस्टेन कराते हुए किनके दरमियान? पैसा, फाइनेंस, स्पेंडिंग ऑन द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ एंड द रियल इकोनॉमी. Money in such a systematic sense of complementary linkages between itself, financial instruments and the real economic and social needs according to the Sharias assumes the properties of a quantity of money as in the monetary equation of exchange. तो इसके exchange के लिए of course एक property of quantity भी बन जाती है पैसे की. In the endogenous interrelationships between money and the real economy, the quantity of money is determined and valued in terms of the value of spending in Sharia goods and services in exchange. Endogenous interrelationship जो है इनका interrelationship between money and real economy, quantity of money ये determine होता है कहाँ से? कि जो शरिया गुड की स्पेंडिंग है उसकी वैल्यू एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज. हम जो पैसा दे रहे हैं शरिया कंप्लायंट सर्विसेज के लिए और उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है? मनी कैन नॉट हैव एन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इट्स ओन. पैसा अपने ही साथ कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं रख सकता, विच अदरवाइज वुड रिजल्ट इन अ प्राइस फॉर मनी एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर अपने साथ ही एक्सचेंज कराएंगे तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स उसकी एक प्राइस बनेगी और उस प्राइस को हमें क्या बोलना पड़ेगा? दैट इज इंटरेस्ट. तो हमें पैसे की वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट. मनी डजंट हैव अ मार्केट एंड हेंस नो कॉन्सेप्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लिंक टू सच एंडोजिनस मनी इन इस्लाम. पैसे की कोई मार्केट नहीं है, इसलिए हमारे इस्लाम के अंदर एंडोजिनस मनी जो है इस्लाम के अंदर इसका डिमांड और सप्लाई के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं बनता. Besides, such real exchangeable goods and services being those that are recommended by the Sharia enter a social well-being criterion to evaluate the degree of attained complementarities between the Sharia determined possibilities via a dynamic circular causation between such evolving possibilities. Such a social well-being function is the criterion that evaluates the degree of which complementary linkages are generated and sustained between various possibilities as Sharia determined choices. अब ऐसी social well-being functions जो कि criterias बनाएं इनको evaluate करने के लिए कि कहाँ तक एक linkage generate होता है between sustained between various possibilities as Sharia determined choices. On the basis of valuation of exchange of goods and services, the real financial returns are measured as a function of prices. अब इस वैल्यू फंक्शन की बेसिस के ऊपर कि हम कितना पैसा देकर कितनी सर्विसेज लेते हैं, यहां से रियल फाइनेंशियल रिटर्न को मेजर किया जा सकता है. आउटपुट एंड नेट प्रॉफिट्स एंड प्राइवेट एज वेल एज सोशल रिटर्न्स ऑन स्पेंडिंग. इसी तरीके से हम रिटर्न्स भी, आउटपुट भी, नेट प्रॉफिट्स भी और प्राइवेट एज वेल एज सोशल रिटर्न्स ऑन स्पेंडिंग भी मेजर किए जा सकते हैं.
The economy and community, in realizing the regime of such endogenous money, finance and market interrelations through the formalism of evolutionary circular causation as strong economic, social and developmental causality driven by the principle of universal complementarities as the worldly mark of Tawhidi unity of knowledge and systems. Of course that would be ensured. तो ये वो सारी बातें थी जो अभी तक हम लोगों ने की विद रिस्पेक्ट टू द जर्नी कि कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कैसे शुरू हुआ, किन किन मराहल से गुजरा, आज हम वेस्ट के इकोनॉमिक सिस्टम से कैसे डिसएग्री करते हैं, उसके अंदर हमें कौन कौन से मसाइल नज़र आते हैं, फिर उन मसाइल के सोल्यूशंस क्या है, कैसे हम तौहीदी कॉन्सेप्ट इकोनॉमीज के अंदर ला सकते हैं, कैसे हम उसको इंश्योर कर सकते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम दे सकते हैं। तो अगर आज ही की बातों को जो हम लोगों ने डिस्कस की और जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की उनको समराइज करें, उसको अगर हम लोग कंक्लूड करें तो व्हाट विल से द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक ऑक्सीडेंटल कनेक्शन and the Tawhidi worldview as the methodological and logical formalism of unity of divine knowledge in thought and its ontologically constructed world system spells out the dualism caused by rationalism. With this are carried the two contrasting perceptions. इस rationalism के साथ दो contrasting perceptions create होती हैं, social contactability and institutionalism. एक सोशल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी जिसके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म और इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सकते हैं. द डिस्टिंक्शन इज ऑल्सो बिटवीन द एम्प्टीनेस ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी एंड तौहीदी फॉर्मलिज्म विद इट्स एप्लीकेशन इन द ट्रूली इस्लामिक वर्ल्ड सिस्टम एंड इट्स डायनामिक्स. On the distinct themes between Tawheed and rationalism, there are several contrasting views. Imam Ghazali wrote on the Tawhidi contrariness to rationalism. Imam Ghazali क्या फरमाते हैं इस बारे में? The rational faculties of the unbelievers are inverted, and so the rest of their faculties of perception and these faculties help one another in leading them astray. Hence, a similitude of them is like a man in a fathomless ocean covered by a wave, which is a wave above which are clouds, darkness piled one upon the other. कुरान फरमाता है ये. Recently, Buchanan and Tulloch wrote on the neoliberal order of rationalism, upon which all of the so-called Islamic economic and socio-political paradigm rests. वो क्या है? Concomitant with methodological individualism as a component of the hardcore is the postulate of rational choice, a postulate that is shared over all research programs in economics. Regarding the Occidental world system, Buchanan and Tulloch write on the nature of liberalism in constitutional economies or economics. For constitutional economics, the foundational position is summarized in methodological individualism. Unless those who would be participants in the scientific dialogue are willing to locate the exercise in the choice calculus of individuals, qua individuals, there can be no departure from the starting gate. The autonomous individual is a sine qua non for any initiation of serious inquiry in the research program. In the end, the Tawhidi epistemological and ontological percepts present the ontic economic and social phenomena as integral and complementary parts of the whole of socio-scientific reality. In the case of Islamic banking as a financial institution, the conception of money in Islam together with the embedded views of social, economic and institutional perspectives of development as sustainability and well-being are to be studied according to the principle and logic of complementariness. The emerging study of such complex and rich interaction in the light of Tawheed and its learning dynamics rejects the study of the economic, financial, social and institutional domains as segmented parts within dichotomous fields
despite what the mainstream analytics and neoliberal reasoning prompts. In the light of the arguments cited in this chapter, the development of economic and social thought in the contemporary Muslim mindset has been a sorry replay of the dichotomous divide of Islamic scholasticism. It is high time of reconstruct and reform and return to the Tawhidi foundational worldview as enunciated by the Quran and the Sunnah through the Shuratic process of discourse, participation and creation evolution in the scheme of all things. So that was the conclusion. Actually हम लोगों ने in short क्या किया आज के लेक्चर के अंदर. First we discussed about critical thinking, in which we had discussion on Islam versus rationalism, the epistemological roots of Muslim rationalism, the scholastic period, and overall what we did, that was actually the sequence of whole of the journey between all of the economic eras. I hope आप लोगों ने enjoy किया होगा, आप लोगों को समझ आई होगी. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और उसकी प्रोहिबिशंस के ऊपर थोड़ी सी मजीद बात करेंगे. देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर कोर्स कंटेंट्स थिंग्स. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.